ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं जो आजकल हर इंसान तनाव से सफर कर रहा है। हमारा लक्ष्य हम हर प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाए, एटलीस्ट ये तनाव मिनिमाइज हो जाए, हमें छोटी छोटी चीजों पे तनाव ना हो। कई लोगों को हमने देखा है बहुत जल्दी वो बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। कई लोग तो कोई थोड़ा सा ऊंचा बोल दे तो भी डर जाते, भयभीत हो जाते। कई लोग थोड़ा दरवाजा जोर से कोई खोल दे तो हिल जाते। तो कई प्रकार की बातें हैं। हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को महावीर बनाने आए, हनुमान की तरह। रामदूत हनुमान। हम भी जब ईश्वर के दूत बन जाते हैं तो महावीर बन जाते हैं, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान परमेश्वर है। सर्वशक्तिवान से जब हमारा संबंध जुड़ता है तो हमारे पास भी पावर्स आ जाती हैं, शक्तियां आ जाती हैं। तो हमें पावरफुल बनना है। जितने हम पावरफुल बनेंगे उतना हम तनाव का मुकाबला कर पाएंगे। तनाव का मुकाबला करने के लिए हमें ज्ञान भी चाहिए, उस ज्ञान को आत्मसात भी करना है, मेडिटेशन में भी जाना है। वैल्यूज ऑफ लाइफ, जो लिविंग वैल्यूज हैं, जो ह्यूमेन वैल्यूज हैं, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, उनको भी जीवन में धारण करेंगे, शक्तियों को धारण करेंगे। अष्ट शक्तियों की बात हमने कई बार की। तो हमारा जीवन श्रेष्ठ भी बन जाएगा और तनाव मुक्त भी बन जाएगा। तो आज भी हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से परे जाते हैं, क्योंकि एक दिन तो इस दुनिया से परे जाना ही है। ये जीवन का सत्य है। हमें इस सत्य को आत्मसात करना है। हमारे सामने ही कितने लोग चले गए, कोरोना में भी कितने चले गए। वो नाम रूप कहाँ है आज? वो नाम रूप विलीन हो गए, प्रकृति से पैदा हुए, प्रकृति में ही विलीन हो गए। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर हैं और निशान कुछ भी नहीं। जिनके घर में शैंडलायर लगे हुए थे, कलरफुल कई तरह की लाइट्स निकलती थी, और सोचते थे जैसे हम तो सदा रहने वाले, शाश्वत है हम तो। लेकिन आज देखो, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। ऐसे ही जितने दिन की हमारी जिंदगी है, जिंदगानी है, इस जिंदगानी को बहुत खूबसूरती से हमें निभाना है। शरीर छोड़ते हुए हमें ये ना लगे अरे कुछ नहीं किया, सारी जिंदगी व्यर्थ के गोरख धंधे में ही निकल गई, एक दो बच्चों को संभालने में ही निकल गई। बस ये पश्चाताप ना हो।
बाबा कहते कमाई कर लो, सच्ची कमाई। तो हम उसी सच्ची कमाई को करने के लिए रोज एकत्रित होते हैं, यहाँ इकट्ठे होते हैं और बैठ के सत्संग की बात करते हैं, ताकि हमारा जीवन जो है बहुत खूबसूरत हो जाए, हमें जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाए, खुशी की प्राप्ति हो जाए, सदा एक रस आनंद में हम चले जाएं, मौज में चले जाएं। यही लक्ष्य है। बाबा भी चाहते हैं कि बच्चे आप लोग एक पुरुषार्थ करके एक निर्लिप्तता की स्थिति, निर्विकारिता की स्थिति, निर्विकल्प की स्थिति में पहुंच जाओ। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में सबसे पहले हम अपने स्वरूप में आते हैं। मेरा स्वरूप क्या है? हमने जान लिया कि मेरा स्वरूप रियल, ये जो बोल रहा है मुख से, कानों से आप सुन रहे हैं, कान भी यंत्र, मुख भी यंत्र। कौन बोल रहा, कौन सुन रहा? वही आत्मा है, चैतन्य ऊर्जा। वही सुन रही है, वही देख रही, वही बोल रही। तो हम जो आंख की भी आंख, कान का भी कान, उस आत्म स्वरूप में हम स्थित होंगे जो ज्योतिर्मय है, प्रकाश, ज्योति बिंदु स्वरूप है, बिंदी रूप। भ्रिकुटी में जो बिंदी लगाते उसी की यादगार। हम सब चलो मिलके अपनी भ्रिकुटी में अविनाशी बिंदी लगाएं, आत्म आत्म तिलक लगाएं, आत्मा का प्रकाश करें, आत्म प्रकाश करें। तो अपनी भ्रिकुटी में आ जाओ। अपने मस्तिष्क में पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के पास एक लाइट, डिवाइन लाइट, फिजिकल लाइट नहीं, मेटाफिजिकल लाइट, अभौतिक ऊर्जा मेरे इस मस्तक में आत्मा के रूप में मौजूद है। मैं आत्मा भ्रिकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। ये मस्तक अकाल आत्मा का तख्त है, अकाल मूर्त आत्मा का तख्त। अपनी सीट पर सेट हो जाओ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस भाव में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं निर्मल आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, शक्ति स्वरूप आत्मा, मैं सत्य स्वरूप आत्मा। इस भाव में स्थित हो जाओ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा की संतान, उस भाव में स्थित हो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान। अपने आप को शांत स्वरूप में स्थित कर दो। शरीर को भी रिलैक्स कर दो, शांत कर दो। मन को भी शांत कर दो। मन में कोई संकल्प विकल्प ना चले। बस मन का मौन, वाणी का मौन, इंद्रियों का मौन। बस ज्योति स्वरूप में स्थित हो जाओ, भ्रिकुटी में स्थित हो जाओ। इसी भाव में स्थित रहो। शांत स्वरूप, मैं शांत,
I am a peaceful soul. मैं शांत आत्मा, मैं शांति के सागर, सत्यम शिवम सुंदरम, सदा शिव स्वयंभू की संतान। परमात्मा स्वयंभू है, इसलिए उसको खुदा कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने उसे स्वयंभू माना। सैभंग, एक ओंकार सतनाम करता परम निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग। सैभंग का क्या मतलब? स्वयंभू, जिसका अस्तित्व स्वयं के कारण, उसका कोई क्रिएटर नहीं, उसका कोई ओरिजिनेटर नहीं, स्वयंभू है, सत्य स्वरूप है, शिवम स्वरूप है, अति सुंदर, तीनों कालों में सुंदर, कभी बूढ़ा नहीं होता, एक रस ज्योति स्वरूप, रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, ज्योतिर्लिंगम शिव। हम सब पर परमपिता परमात्मा की कृपा की किरणें बरस रही हैं, ग्रेस बरस रहा है, अनुग्रह बरस रहा है। अनुभव करें, परमात्मा की किरणें अति सूक्ष्म, बुद्धि को डिवाइन बनाओ, बुद्धि को पवित्र करो, निर्मल बुद्धि, पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि परमात्मा की वाइब्रेशंस को कैच कर। जितने हम पवित्र होंगे, जितनी बुद्धि निर्मल होगी, उतनी हम परमात्मा की वाइब्रेशंस, गॉड रेज कैच कर सकें। और सूक्ष्म हो जाओ, और सूक्ष्म हो जाओ। Oblivious of this world, no connection with this world, connection with the Supreme God Father, परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग, जो परम धाम वासी है, जो आनंद का सागर, जो परमानंद देने वाला है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। परमात्मा की कृपा से, उसकी कृपा है ज्ञान, उसने हमें ज्ञान दिया, सहज राजयोग का मार्ग प्रशस्त किया। थैंक्स करो, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, परमात्मा ने हमें समझ दी, परमात्मा ने हमें समझदार बनाया। पहले हम होशियार थे, अब हम समझदार बने। अब हम आत्म उत्थान में लगे, सेल्फ एम्पावरमेंट में लगे। थैंक्स बाबा, शिव बाबा का शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें।
उसकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं, सभी शब्द अधूरे। ने हमारी जिंदगी को कमल फूल समान बनाया। बहुत कृपा, कीचड़ में कमल खिला दिया। बहुत अनुग्रह, कृतज्ञता, आनंद भाव पैदा हो रहा है, कृतज्ञता बोध उत्पन्न हो रहा है। धन्यता की स्थिति है। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया बधाइयां। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया, आनंद हो गया उस सतगुरु की प्राप्ति से। आनंद आ गया जी, सहज भाव से मिला। इस जन्म में कोई कठिन तपस्या नहीं करनी, कोई जंगल नहीं जाना पड़ा, कहीं ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। साक्षात स्वयंभू शिव ने साक्षात्कार करा दिया। जीवन को धन्य धन्य कर। वी आर ग्रेटफुल, वी आर ओब्लाइज्ड। हमारे पास शब्द नहीं। थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। ब्रह्मा बाबा का विषय, शिव बाबा का विषय, सारे यज्ञ का शुक्र। आनंद ही आनंद की अनुभूति हो। मन ठहर गया, मन रुक गया। थैंक्स, थैंक्स बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें एक मधुर सा गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। जीवन की दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलो जा से बाबा तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ
समर्पण समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे, किए तूने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको है अर्पण। बहुत ही सुंदर गीत है। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको है अर्पण। प्राणों के प्यारे शिव बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण से समर्पण। इसमें जो कहा है तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण, हम लोग तेरा के बजाय मेरा समझ लेते हैं और सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। सारा खेल तेरा और मेरा का है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको पता है ये शरीर भी मेरा नहीं, ये भी माता पिता का दिया हुआ प्रकृति का वरदान रूप में दिया गया। ये शरीर 5 तत्वों का बना है, रोज हम इसको 5 तत्व दे रहे हैं। अगर एक भी तत्व की कमी हो जाए तो ये शरीर शांत हो जाता है। तो इसमें हमारा कुछ है नहीं। जब आए थे तब भी कुछ लेके नहीं आए थे, जाएंगे तब भी स्थूल कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन रूहानी कमाई तो करके जाएंगे, ऐसा विश्वास है। क्योंकि भगवान ने हमें कहा ही है कि बच्चे वो कमाई करो जो साथ जाने वाली। गुरु नानक देव जी की कहानी मशहूर है कि उन्होंने सेठ जो अपना सारा महल और ताम झाम दिखा रहा था, उन्होंने उसको सुई दी थी और कहा था कि जब शरीर छोड़ोगे ये सुई साथ ले आना हमारी, हम वहाँ मिलेंगे आपको। तो उसने कहा जी ये सुई कैसे जा सकती है। तो उन्होंने कहा ये जो ताम झाम तुमने दिखाया ये भी कैसे साथ जा सकता है। उसके ज्ञान का नेत्र खुला, उसको होश आई, उसको उन्होंने समझाया, ज्ञान दिया।
तो उसका जीवन भी धन्य धन्य हो गया। ऐसे ही ज्ञान के बिना कल्याण नहीं है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, ज्ञान के बिना छुट्टी नहीं मिलने वाली। हम ऐसे ही बंधे रहेंगे चक्र में, चक्रव्यूह में बंधे रहेंगे, तो हमें मोक्ष तभी मिलेगा। मोक्ष शब्द भी बड़ा प्यारा है। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय, मोह का क्षय हो जाना, मोह का क्षीण हो जाना, मोह का समाप्त हो जाना। क्योंकि सारा जग मोहग्रस्त, हमें बड़ा नेचुरल सा लगता है मोह। हम कहते प्यार है, हमें बड़ा प्यार है। प्यार बहुत बहुत ऊंची इमोशन है, बड़ी नोबल इमोशन है। परमात्मा प्यार से मिलता है, प्रेम से मिलता है, लेकिन मोह से नहीं कहते। मोह से नहीं कहते, मोह को विकार की श्रेणी में रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि मोह बांधता है, लव इमेंसिपेट करता है, लव मुक्त करता है, लिबरेट करता है। तो हमें ये देखना है कि मेरा परमात्मा से अनकंडीशनल लव, इस दुनिया से अनकंडीशनल लव है, या कैलकुलेटेड लव है, या कंडीशनल लव है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति एनलाइटन्ड हो जाते, वो फिर सबके लिए समान हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे सूर्य अपनी रोशनी देते समय ये नहीं सोचता ये ब्राह्मण का घर है, वैश्य का घर है, शूद्र का घर है, किसका घर है। ऐसे ही जिस आत्मा के भीतर प्रेम जागृत हो जाता है परमात्मा के सानिध्य से, उसका जीवन भी बहुत कमाल का हो जाता है। सबके लिए भेद दृष्टि समाप्त हो जाती, भेद दृष्टि समाप्त करनी, मेरा तेरा समाप्त हो जाएगा। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। लेकिन ये भाव आता नहीं, हम कहते तो हैं लेकिन हम समझते नहीं है परमात्मा का। समझते तो यही है, अपने बाल बच्चों को देके जाएंगे, उनकी मनोदशा क्या है हम नहीं जानते। हम सोचते हैं हमने अपनी मेहनत से कमाया है, अंदर से हमें लगता है ये भगवान का दिया हुआ थोड़ी, ये तो हमने अपनी मेहनत से कमाया। लेकिन भाव में जब हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, तो यहाँ पे जो मेन बात है, कोई भी वस्तु किसी की हो नहीं सकती जब शरीर ही नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है, शरीर छूटेगा, सब कुछ छूट जाएगा, रिश्तेदार संबंधी भी छूट जाएंगे, पदार्थ वस्तुएं आपकी लग्जरी सब छूट जाएंगी। सवाल ये है कि रहना इन पदार्थों के बीच में ही है, संबंधियों के बीच में ही है। लेकिन अंदर से कहते ना तोड़ निभाना है, बड़ा सुंदर शब्द है, तोड़ निभाना है। अंदर से टूटा हुआ और निभा रहे, जोड़ा हुआ परमात्मा से, और संग तोड़ एक संग जोड़। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सबके साथ जोड़ते हैं, एक संग तोड़ते। परमात्मा के संग हमने तोड़ रखे, दुनिया से हम और भी अभी जोड़ने की कोशिश में, उससे भी जुड़ जाए, उससे भी जुड़ जाए, शायद उससे काम निकल जाए। हम कैलकुलेटेड रिलेशनशिप्स में चले जाते, बहुत गणित बिठा के हम जिंदगी में चलते। तो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, अलविदा तनाव का, कि हमारे जीवन से तनाव की विदाई कैसे हो। अभी तक हमने काफी कुछ समझा है, कुछ और भी समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने देखा था कि स्ट्रेस किसको कहते हैं, कि ये हम रिएक्ट करते हैं। एक हमने ये बताया था कि जैसे शरीर के ऊपर हम एक लिमिट तक बोझ उठा सकते हैं, जैसे उस बोझ से ऊपर हम ज्यादा बोझ उठाने लगते हैं तो स्ट्रेस होता है। ऐसे ही कई परिस्थितियां जिंदगी में ऐसी आती हैं, कई ऐसी कंडीशंस आती हैं, कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, और कई बार जीवन में ऐसी ऑल ऑफ ए सडन
परिवर्तन आते हैं, जैसे किसी की ट्रांसफर हो जाती है अचानक, या कोई चैलेंजेस हमें जीवन में मिलते हैं, या हमारे ऊपर कोई हमसे डिमांड की जाती है जो हम फुलफिल नहीं कर पाते, तो हमें तनाव हो जाता है। हमने इसके ऊपर ये कल बात की थी और ये भी बताया था कि 10 लोग अगर सेम सिचुएशन में है, कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है, कुछ को नहीं होता। ये क्या कारण है? क्योंकि ये आपकी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर है, आपके विल पावर के ऊपर है, आपकी आंतरिक शक्ति कितनी है झेलने की, कोप अप करने की, उस पर डिपेंड करता है। एक डेफिनेशन किसी ने ये भी दी थी कि स्ट्रेस क्या है? इट इज द गैप बिटवीन आवर एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। सत्यता कुछ और है, लेकिन कई बार ना हम लोगों को आदत है एक्सपेक्टेशंस की, और एक्सपेक्टेशंस ही दुख का कारण है। अपेक्षाएं, दूसरे से हमें अपेक्षा है कि उसको ऐसा करना चाहिए, और कई बार हम कम्युनिकेट भी नहीं करते, हमारे मन के अंदर है वो अपेक्षा, सामने वाले को कई बार पता भी नहीं, और हम दुखी होते रहते, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। हम बात भी नहीं करते उस विषय में, लेकिन फिर किसी दिन विस्फोट होता है। हम कहते हैं मैंने आपके लिए ये किया वो किया, और आपने जो है कुछ नहीं किया मेरे लिए। रियलिटी का जब बोध होता है, सत्यता का बोध होता है, तो हमें स्ट्रेस रिलीव हो जाता है कई बार। लेकिन कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं होती। तो रियलिटी में और एक्सपेक्टेशन में जितना वाइड गैप होता है, उतना अधिक स्ट्रेस होता है। वी नीड टू बी रियलिस्टिक। हमें एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक नहीं बनानी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए, तो हमें तनाव कम होगा। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सपेक्ट नथिंग, किसी से एक्सपेक्ट ना करो। कोई कर दे तो धन्यवाद करो, कोई नहीं करता कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सपेक्ट नथिंग। एक्सपेक्टेशन ना रखें तो सुखी रहेंगे, या मिनिमम रखें, या फुलफिल नहीं हुई तो उसको इश्यू ना बना लें। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है? एक्सपेक्टेशंस के साथ हमें अंदर पीड़ा शुरू हो जाती, रिजेंटमेंट होने लगती, कई बार फ्रस्ट्रेशन में हम चले जाते हैं। मुझे कुछ दिन पहले किसी लड़की की शादी हुई, बड़ी विचित्र सी बात हुई। उसने फोन किया, मुझे बताया कि मेरा हस्बैंड कहता है कि चलो हम जो है कुछ खरीदा खरादी करने, शॉपिंग करके आते हैं। एक मॉल में गए, वहां उन्होंने, लड़की ने शॉपिंग की। वो थोड़ा बीच में फोन आ गया, इधर उधर चला गया, तो उसने देखा कि उसके बाद वो जल्दी आया ही नहीं। तो पेमेंट का टाइम आया, तो लड़की देख रही कि वो पेमेंट करेगा आके, तो उसने जब देखा इधर उधर कहीं है ही नहीं, तो उसने पेमेंट की। उसके बाद जब वो आया तो उसको अंदर नाराजगी थी कि हम फर्स्ट टाइम शादी के बाद निकले हैं, और शॉपिंग के टाइम पेमेंट जो है मुझे करनी पड़ी है। तो उसने वो पेमेंट कर दी, तो भी उसके हस्बैंड जब आए तो उसने कुछ कहा नहीं, ही केप्ट मम, वो साइलेंट रहा। तो बस वो यही पूछा, पेमेंट कर दी? उसने कहा हाँ कर दी। लेकिन वो बात उस लड़की के दिल को लग गई, चुभ गई कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या है? ऐसे भी कभी होता है क्या कि फर्स्ट टाइम लेके आओ और फिर भी जो है पेमेंट लड़की ही करे? तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा तुम्हारे मन में जो बात है ना, ये कन्वे जरूर करो। तो फिर उसने घर गए, तो उसके बाद मुझे बताया, फिर वो कन्वे किया। उसको कहा कि फर्स्ट टाइम था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यू विल मेक द पेमेंट, पेमेंट आप करोगे।
लेकिन ये आपने ऐसा नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा मुझे, रात को ठीक से नींद भी नहीं आई कि हमारा आगे चल के क्या बनेगा, बहुत दूर तक सोच ली, ऐसे गाड़ी कैसे चलेगी। अच्छे वेल टू डू फैमिलीज हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाद में खैर अंडरस्टैंडिंग की बात हुई, तो किसी तरह वो सॉर्ट आउट हो गया बेटर, और उसके बाद एवरीथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, सब ठीक है। लेकिन मैं बात बता रहा था कि एक्सपेक्टेशन कई बार नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है, वो क्या होती है, ज्यादातर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, खास करके रिलेशनशिप में क्या होती है, कोई भी आपका, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिले जिसमें काइंडनेस हो, जिसमें लव हो, जिसमें डिग्निटी हो, जिसमें ट्रस्ट, जिसमें इमोशनल सपोर्ट हो एक दूसरे को, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो। अगर ये चीजें हम ध्यान रखते हैं, ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस कि आपस में हमारा प्यार हो, हम एक दूसरे की डिग्निटी की वैल्यू रखें, हमारा विश्वास हो एक दूसरे में, अब जब जरूरत हो तो एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करें, और सम्मान तो चाहिए, केवल लव से भी काम नहीं चलता, सम्मान भी चाहिए। हर एक आदमी अपनी डिग्निटी चाहता है, लव के साथ रिस्पेक्ट भी चाहिए। हमने देखा है कई बार कि केवल लव से गुजारा नहीं होता, रिस्पेक्ट भी चाहिए। ज्यादातर लोग कई ज्यादा करीब आ जाते तो एक दूसरे को सम्मान रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, वाणी की मर्यादाएं भी भूल जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस भी एक दुख का कारण है। और हम लोग कई बार क्या एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस तो होने ही है, लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट। दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, दोनों की पालना अलग अलग वातावरण में हुई है, पिछले जन्मों की यात्राएं अलग अलग हैं, कोई कहाँ खड़ा है चेतना के स्तर पे, कोई कहाँ खड़ा है। कैसे हो सकता है कि दोनों जो हैं एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरह खरे उतरे? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम सारी प्रॉब्लम्स आपस में सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, ऐसा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। और दूसरा, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये सब्जेक्टिव होती हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। दो व्यक्तियों में हो सकता है मैच ना हो, मिसमैच हो, और दूसरे दो व्यक्तियों में मैच हो जाए कुछ, लेकिन 100% मैच नहीं होता। इसलिए जन्म पत्रियां भी लोग मिलाते, कितने गुण मिलते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं कितने गुण मिलते हैं 36 में से, तो कभी भी 36 में से 36 नहीं मिलते, क्योंकि ज्योतिष में अगर सेम व्यक्ति की सेम व्यक्ति से कुंडली मिलाई जाए तो भी 28 गुण मिलते हैं, नाड़ी दोष आ जाता। तो जब हम खुद को ही नहीं कई बार समझ पाते, खुद से ही कई एक्सपेक्टेशन है और खुद ही अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। तो ये सब्जेक्टिविटी भी है एक्सपेक्टेशंस के बीच में, और बायसेस भी बहुत होते हैं हर एक के संस्कारों के अनुसार। और हम ये सोचें कि हमारे में बिल्कुल समानता हो, ये हो नहीं सकती। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, ये जो मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस का, इसी के कारण आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्वारल्स होती हैं, फाइटिंग होती है, और कई बार ना कईयों की बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं। उसके कारण भी आपस में हम एक दूसरे क्या चाहते हैं, कई तो बड़े जो असर्टिव कह लो या थोड़ा एरोगेंस वाले, मान लो हस्बैंड वाइफ की शादी होगी, वाइफ बड़ी डोमिनेटिंग, तो वहां क्या होगा,
कई बार हमने एक केस में देखा कि शादी हुई, लड़की अच्छे घर से थी, लड़का थोड़ा मीडियोकर थे, मीडियम फाइनेंसेस वाले थे। तो आते ही उसने कहा कि आपने ये कोई पर्दे लगाए हैं घर में? उनके पर्दे चेंज करने की कोशिश की। उन लोगों के जो वैल्यू सिस्टम थी उसके ऊपर अटैक कुछ दिन बाद शुरू किया। कुछ दिनों बिलीफ सिस्टम पे उसके अटैक शुरू किए। तो क्या हुआ, आपस में एकदम बड़ी जल्दी ही कुछ ही दिनों में तनाव होना शुरू हुआ। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप जाओ और सोचो ऐसा ऐसा होना चाहिए और सामने नहीं है, तो आप जो है इतना जोर से उस बात को फोर्सफुली कहो कि व्हाट इज दिस। तो कईयों की हम वैल्यूज को, बिलीफ सिस्टम को, लाइफस्टाइल को एकदम अटैक ना करें। उससे क्या होगा, हाई लेवल डिफरेंसेस हो जाएंगे, वो ब्रेक होने का खतरा है। तो थिंक अबाउट द थिंग्स, यू एंड योर पार्टनर और वट एवर रिलेशन यू हैव, आपस में आप किस बात पे लड़े या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, वो बात पकड़ो। ट्रिगर्स क्या थे, स्ट्रेस ट्रिगर्स जिनकी हम बात कर चुके हैं, जिसके कारण हमें कई बार हमारे अंदर जो है एकदम उबाल आ जाता है, हम बॉयल करने लगते हैं। वो हमारे स्ट्रेस ट्रिगर्स होते हैं। तो आप ये देखो, जब हमारे झगड़े हुए, मान लो पति पत्नी का उदाहरण है, पति पत्नी के उदाहरण में बहुत केस ऐसे होते हैं। एक्चुअली फिर उनसे कोई पूछता है, जैसे मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, तो वो पूछते हैं भाई आपकी किन बातों पे झगड़े होते हैं, और दोनों हैरान होते हैं कई बार, इतने छोटे इशू होते हैं, कुछ है होता ही नहीं वहां बताने लायक। वो कहते हैं कि क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज जिस पे आप झगड़े हुए, तो वेरी पैटी थिंग्स, वहां पे ही छोटी छोटी चीजों पे हम झगड़ा करने लगते हैं। तो हम लोगों को जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, हम कभी ये ना सोचें कि जो मेरा थिंकिंग पैटर्न है वैसा ही मेरे पार्टनर का हो, वैसे ही सामने वाले रिलेशन का हो। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। हर एक की इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, इसलिए ये सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए। खास करके जो शादी करते हैं, लेट अस एग्री टू डिसएग्री। हम इस चीज पे सहमत हो जाएं कि हम कल को असहमत होंगे कई मुद्दों पे, कई विषयों पे, लेकिन उसको इश्यू नहीं बनाना है। पार्लियामेंट में इतने लोग अलग अलग पार्टियों के बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन है। हम किसी को स्नब नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते व्हाई यू आर हैविंग दिस ओपिनियन, आपको अधिकार है। लेकिन हम जब उस किसी को सब्जुगेट करने की कोशिश करते हैं, अधीन करने की कोशिश करते हैं, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो हेल्दी साइन है, दिस इज नॉट ए बैड साइन। लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है उन डिफरेंसेस को, दिस वी हैव टू लर्न, हमें ये सीखना होगा। और कभी भी हमें सामने वाले से हर वक्त परफेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो परफेक्टली हर काम करे, गलतियां हो सकती हैं, उनको हमें क्षमा करने का भी हमारे भीतर मादा होना चाहिए। तो ये भी जितनी भी, ये मैं इसलिए सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी स्ट्रेस का बड़ा कारण है। तो एक्सपेक्टेशन की जो प्रॉब्लम है, इसका निदान जो है करने के लिए, इसका अगर हम समाधान चाहते हैं, तो सबसे पहला सिद्धांत जो बताया जाता है वो कहते हैं कि कम्युनिकेट करो। जब आपस में आप कम्युनिकेट करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और एक दूसरे का मनोविज्ञान समझो।
हमें एक दूसरे का मनोविज्ञान समझना होगा, किसका मन कैसे फंक्शन करता है। एक दूसरे के जूते में पांव डाल के देखें, फिर सोच के देखें व्यू पॉइंट अलग अलग क्यों है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है आपस में। जिन लोगों की कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है तो वहां संबंध भी टूट जाते हैं। तो फर्स्ट इज कि कम्युनिकेशन बंद ना करें। जिनकी कम्युनिकेशन नहीं होती तो दूसरों की मदद ले सकते हैं, अपने दोस्त मित्रों की, बिरादरी की, ताकि एक दूसरे को हम समझ सके। पहले कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम खुद आपस में एक दूसरे को बहुत नम्रता से, बहुत प्यार से, सिंसियरिटी से, दूसरे को भी लगे कि ये सिंसियर होकर बात करे, क्योंकि रिश्ता बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है कॉम्प्रोमाइज। इसको 3C बोलते हैं, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज एंड कमिटमेंट। तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कई जगह, जैसे हमने कहा लेट अस एग्री टू डिसएग्री विदाउट लॉस ऑफ टेम्पर। गुस्सा उस वक्त नहीं होना चाहिए। डिसएग्रीमेंट्स होंगे, जैसे मैंने कहा कि व्यक्तित्व अलग हैं, पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं, दोनों की रियरिंग अलग अलग हुई, कल्चरिंग अलग अलग, संस्कार अलग अलग, जन्म जन्म की यात्रा अलग अलग है। जैसे शिवानी बहन हमारी कहती हैं कि 2 अलग अलग सीडी हैं, माँ की अलग सीडी, फादर की अलग सीडी, साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ, तीसरी सीडी पैदा हुई, सबके अंदर अलग अलग भरा हुआ है, और एक्सपेक्टेशन क्या है कि सब एक जैसा सोचे। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हेल्दी ढंग से हमें टैकल करना है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। एक बिंदु के इर्द गिर्द 360 डिग्री का कोण बनता है, ये हम सब जानते हैं। तो 360 ओपिनियन एक ही पॉइंट पे, मोटे मोटे अगर डिग्री के हिसाब से देखें, हाफ डिग्री पे देखें 720 ओपिनियन। तो ऐसे एक ही बिंदु पे बहुत ओपिनियन हो सकती है। आज भगवान के ऊपर कितने मत हैं दुनिया के अंदर, हो सकता है। तो तीसरा है कमिटमेंट टू फिक्स द रिलेशन, कि हमें अपने रिलेशन को खत्म नहीं करना है। सिंसियरिटी से ये सोचो तो तीनों बातें फिर काम करने लगेंगी। एक तो कम्युनिकेट करें, हार्टली, हार्ट टू हार्ट टॉक करें। दूसरा, कई जगह कंप्रोमाइजेस करने होंगे। समझौते समझदार लोग करते हैं, मूर्ख लोग नहीं करते। शब्द ही बड़ा प्यारा है, समझौता। समझ से ही होगा। जितने हम समझदार होते जाएंगे उतना हम समझौता कर लेंगे। इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको और नया सोचने के लिए मिला है, एक नई डायमेंशन ऑफ थिंकिंग मिली, उसके ऊपर भी सोचा जा सकता है। जैसे हम NDRI में पढ़ाते थे, तो वहाँ PhD स्टूडेंट अपनी सिनॉप्सिस पहले डिपार्टमेंट के साइंटिस्टों के सामने पेश करते थे। वहाँ पे भी कई ओपिनियन आती थी, कई इम्प्रोवाइजेशन आती थी कि ऐसे कर लो ये और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा। फिर वो डायरेक्टर के सामने मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग विभाग के लोग आते थे, ताकि उनकी भी राय उस विषय में, जो बिल्कुल हमारे डिवीजन से संबंधित नहीं, उनकी भी राय ली जाए। दिस इज ए हेल्दी साइन। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस जो कि कई बार हमारे स्ट्रेस का कारण बनती हैं, उनको समझने की जरूरत है। कम्युनिकेट कीजिए, कई जगह कंप्रोमाइज करना ही होगा, और एक कमिटमेंट कभी ना हम भूलें, प्रतिबद्धता हो कि हमने अपना रिलेशन खत्म नहीं करना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि इट इज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट देन टू लूज ए रिलेशन, और देन टू लूज ए फ्रेंड। इट इज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट। मान लो पति पत्नी में
या किसी संबंध में, दोस्तों में किसी आर्गुमेंट पे टिफ हो रही, झगड़ा हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट, वो कहते हैं इट इज बेटर टू लूज ए आर्गुमेंट। कई लोग क्या आर्गुमेंट के चक्कर में रिश्ते खराब कर देते, कई बार इतनी हीटेड आर्गुमेंट्स हो जाती कि रिलेशनशिप खत्म हो जाती। तो इट इज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट देन टू लूज ए फ्रेंड। दोस्त कभी नहीं जाना चाहिए, संबंध नहीं जाना चाहिए। आर्गुमेंट्स क्या है? आर्गुमेंट आज आपकी एक है, कल दूसरी होगी। आप देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील कैसे आर्गुमेंट करते हैं, जिरह करते हैं, दूसरा दूसरी तरह से जिरह करता है उसी बिंदु पे। कितनी तरह की जिरह होती, कितनी तरह की आर्गुमेंट होती, लेकिन वही वकील जब आपस में बाहर मिलते हैं तो हाथ मिलाते। ये नहीं कि वो अपनी दुश्मनी क्रिएट कर लें आर्गुमेंट के चक्कर में, नहीं। तो हमें भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको समझना होगा, रियलिस्टिक कितनी है, और सामने वाले की कंडीशन को समझना। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन से ही वो बढ़ेगी। आपस में बातचीत कीजिए और ईमानदारी से करें, दिल से दिल की बात करें, और फिर आप देखोगे जब कम्युनिकेट करेंगे तो कई जगह आपको भी लगेगा कि आई वॉज रॉन्ग, तो वहां पे आप समझौता कीजिए। सामने वाला भी रॉन्ग हो सकता है, तो एक दूसरे की बातों को हंसते हंसते लाफ अवे मोस्ट ऑफ द नॉनसेंस थिंग्स, उनको उड़ा दो हवा में। मैं फिक्र को हवा में उड़ाता चला, वहां धुएं में कहा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, मैं फिक्र को हवा में उड़ाता चला, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला। तो जिंदगी ऐसे हमें जीनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हम सेशन है वो पूरा करते हैं। आज का जो टॉपिक, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मिलके करते हैं, दोनों हाथ जोड़ लें, अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ लें, और बहुत गहरे से निकले शुभ भावना, शुभकामना पूरे यूनिवर्स के लिए, धरती पे रहने वाले सभी जीव प्राणियों के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब एक दूसरे को अच्छे अच्छे समाचार सुनाओ, खुशखबरियां सुनाओ, शिव बाबा का संदेश सब आत्माओं को दो, सबके जीवन में आनंद के फूल खिलें, इसी भाव के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।